सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का जो अपडेट है वो लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 5 जून और 6 जून का रहेगा। इससे पहले हम 4 जून तक का जो अपडेट है वो देख चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारा आगे का अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले है, हर वर्ष 5 जून को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हर वर्ष जो 5 जून है वो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? पृथ्वी को ग्लोबलाइजेशन से बचाने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ना काटें, पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो। अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना, सुरक्षित रखना, ये इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। आगे है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने किसको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो किसको किया? ये किया है विजया भारती सयानी को। किसको किया है? विजया भारती सयानी को। आगे है, केंद्र सरकार ने कहां पर एक नया भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM इसको खोलने के लिए असम सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो कहां पर खुलेगा? ये असम में खुलेगा। ये कहां पर खुलेगा? कामरूप जिले में। कहां पर खुलेगा? कामरूप जिले में। आगे चलते हैं, सांगलीला संवाद, ये चर्चा में रहा काफ़ी। इसका 21वां संस्करण कहाँ पर हुआ है संपन्न? तो ये हुआ सिंगापुर। ठीक है। और आपने यदि पिछला वीडियो देखा होगा तो सबसे ज़्यादा FDI भी भारत को सिंगापुर से ही प्राप्त हुई है 2023-24 में। आगे है, नोटा को मिले सर्वाधिक वोटों का नया रिकॉर्ड कहाँ बना है। तो देखिए, नोटा कौन सा, किसको जाते हैं नोटा में मत? ये नोटा में मत उसको जाते हैं कि मान लो आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप अपना नोटा पे वोट डाल के आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, या मुझे कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं लगा, यानी जिसने यहाँ पर कोई प्रगति का काम किया हो। तो ये सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कहाँ पर हुआ? ये हुआ है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। यहाँ पर कांग्रेस के जो अजय कांति बम थे, इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ, और ये बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये पहले से ही वहाँ पर की जो एक सीट है ये बीजेपी के खाते में चले गई थी, और इसलिए लोगों ने क्या किया, अपने जो जिनको बीजेपी पसंद नहीं थी उन्होंने अपना जो वोट है वो नोटा पर नोटा पर डाल दिया। तो ये नोटा में सबसे ज़्यादा वोट डलने का रिकॉर्ड बन गया। कहाँ पर? इंदौर में। मध्य प्रदेश में पड़ता है ये इंदौर। आगे है, प्रथम चालक दल अभियान में बोइंग स्टार लाइन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला कौन बन गई? ये 2 यात्री गए हैं। ठीक है, ऐसा करने वाले 2 यात्री हो गए हैं। एक है सुनीता विलियम्स और दूसरे बुच विलमोर। ठीक है, तो ये 2 हो गए हैं, लेकिन महिला इनमें से एक है सुनीता विलियम्स। ये भारतीय मूल की हैं, तो ये पहली महिला बन गई हैं, और इसमें टोटल 2 व्यक्तियों ने कार्य किया है। आगे, इस वर्ष क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? तो प्रथम भारतीय जो संस्थान है ये बना है IIT बॉम्बे। कौन बना है? IIT बॉम्बे। और ये प्रथम भारतीय संस्थान बना है IIT बॉम्बे। लेकिन जो दुनिया में प्रथम स्थान पर रहा वो है MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये इसमें क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में सबसे फर्स्ट स्थान पर है MIT, और भारतीय विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर रहा है IIT बॉम्बे। आगे चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किसने किया? यानी 5 जून को जब हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाए तो उस दिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने ये अभियान शुरू किया, एक पेड़ माँ के नाम, यानी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएं और हमारे जो आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाएं, जिससे हमारा जो ये इतनी गर्मी हो रही है ये कम हो जाए और ग्लोबलाइजेशन बढ़ने से रुक जाए। आगे है, हरियाणा सरकार किस प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू करेगी? तो विश्व बैंक के सहयोग के साथ ये परियोजना शुरू होगी, और ये परियोजना कौन से प्रदूषण के लिए शुरू होगी? ये होगी वायु प्रदूषण के लिए। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जो है 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना आरंभ करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा में अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, और आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे वो पता नहीं। आगे है, चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो स्पर्श सेवा किससे मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय। आगे है,
कुवैत के अमीर ने किसे नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है? तो किसको किया है? ये किया है शेख सबा को। किसको किया है? शेख सबा को। शेख सबा को नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है कुवैत के अमीर ने। आगे है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो ये दी है स्लोवेनिया ने। आगे, दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाएगा? नए नियम लागू होने से पहले ये होगा वोल्वो कोर्स द्वारा। ठीक है, वोल्वो कोर्स इसको लागू करेगा, ईवी बैटरी पासपोर्ट को। आगे है, दीनदयाल बंदरगाह, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये बनाएगा सुशील कुमार को। और ये जी दीनदयाल बंदरगाह, इसको कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण है कहाँ पर। आगे है, संयुक्त राष्ट्र WSIS, ये 2024 पुरस्कार है वो किसको दिया? ये दिया गया सी डॉट को। किसको दिया गया है? सी डॉट को। आगे है, अग्नि बचाओ सहायक ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया? यानी आग लग जाए तो उससे बचाने के लिए सहायक ड्रोन विकसित किया है। किसने किया है? IIT धारवाड़ ने। किसने किया है? IIT धारवाड़। आगे है, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार, ये नया सा नाम है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए किसके नाम की घोषणा हुई, यानी किसको चुना गया है इस पुरस्कार के लिए? तो ये चुना गया है सिद्धलिंग पट्टाना सेठी। किसको? सिद्धलिंग पट्टाना सेठी को चुना गया है ये। आगे, हरियाणा के रोहतक में किसने GST भवन का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के रोहतक में GST भवन का उद्घाटन हुआ। तो ये हुआ किसने किया? ये किया संजय कुमार अग्रवाल ने। संजय कुमार अग्रवाल ने उद्घाटन किया है। और ये कौन है? ये CBIC के अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, इन्होंने GST भवन का उद्घाटन किया हरियाणा में। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने किसको नया कुलपति नियुक्त किया है? यानी ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका नया कुलपति कौन बना है? ये बना है राकेश मोहन जोशी। ये प्रोफेसर हैं राकेश मोहन जोशी, इनको कुलपति नियुक्त किया गया है। आगे, ट्राई ने किस विषय पर परामर्श पत्र जारी किया है? तो ट्राई ने परामर्श पत्र जारी किया किस विषय पर? ये किया राष्ट्रीय नंबरिंग योजना का संशोधन। ठीक है, इस विषय पर परामर्श पत्र जारी किया। आगे, नयना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? ये जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024, इसमें इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। आगे, कौन सा देश है जो 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? निर्यात क्या होता है? अब बाहर से सामान को अंदर मंगवाना होता है आयात, यानी बाहर से हम अंदर मंगवाते हैं। और जब अंदर से बाहर भेजा जाए, यानी हमारे देश से किसी दूसरे देश में भेजा जाए, तो वो होता है निर्यात। तो हमने सबसे ज़्यादा जो माल निर्यात किया वो कहाँ पर किया? वो किया है नीदरलैंड में। 3% की गिरावट हुई है इस साल, लेकिन फिर भी जो तीसरे नंबर पर है, ये तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य ये बना है नीदरलैंड। इसमें हम बिजली का सामान वगैरह निर्यात करते हैं इस देश को। आगे, खबरों में रहा टी कोरोना बोरेलिस। अब कोरोना नाम आ गया तो कोरोना वायरस मत समझो। तो ये क्या है? टी कोरोना बोरेलिस, ये क्या है? खबरों में रहा, चर्चा में रहा हाल ही में। तो एक तारा है और ऐसा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये टकराएगा तो इसकी किस उल्का पिंड से टकराएगा, किसी चीज़ से टकराएगा। तो जब ये टकराएगा तो इसकी जो टकराहट से जो भी प्रतिक्रिया होगी, फीडबैक होगा, वो हम खुली आंखों से देख सकते हैं। तो ये टी कोरोना बोरेलिस, ये क्या है? एक तारा है, तारा। आगे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये हाल ही में खबरों में रहा। किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये खबरों में क्यों रहा? क्योंकि यहाँ पर 3 दिनों की हाथी की गणना हुई। 3 दिनों यहाँ हाथियों को गिना गया, जो तमिलनाडु वन विभाग है उसके द्वारा। तो इसलिए चर्चा में रहा। जैसे जनगणना तो जन होता है, लोगों की गणना होती है, इसके साथ जनगणना नहीं लगना चाहिए। 3 दिवसीय हाथी गणना लगना चाहिए। 3 दिवसीय, 3 दिनों की हाथी गणना हुई। आगे, नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ये पुराना क्वेश्चन है, ये छूट गया था हमारे वीडियो से। तो अब हमने ये करवाया, अब इसमें डाल दिया है। ये नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये मसूरी में हुआ था। ये 1-2 तारीख को हुआ था नक्षत्र सभा का आयोजन। तो ये हमने पुराना प्रश्न इसमें उठाकर डाल दिया, आप इसको याद रखिएगा। आगे, सारथी 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है सेबी ने लॉन्च किया है इसको। SEBI इसको लॉन्च किया सेबी ने। और ये सारथी 2.0 किसके लिए लॉन्च हुआ? ये लिया निवेशकों के लिए। निवेशक कौन होता है? निवेशक वो होता है जो अपनी पूंजी किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है, किसी चीज़ में लगाता है, वो निवेशक होता है। उनके लिए ये जो मोबाइल ऐप है लॉन्च किया गया है। आगे, लोकसभा 2024 में कितना मिलियन मतदान हुआ?
तो 7 चरणों में इलेक्शन हुए थे। तो लास्ट का जो चरण था वो 1 जून को संपन्न हुआ और 4 जून को रिजल्ट आए। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना जो पूरा बायोडाटा है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया है। तो अब की बार जो है तीसरी बार एनडीए गठबंधन को जीत मिली है और नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। तो इसमें जो टोटल मतदान हुआ, टोटल कितने वोटरों ने वोट डाला, वो 642 मिलियन वोटरों ने इसमें वोट डाला। आगे है 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को चुना गया। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में 74 महिलाओं को चुना गया। पिछली बार 73 थी, हालांकि कम हो गई पिछली बार से, लेकिन अभी भी ये ठीक है, 74 महिलाओं को चुना गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो टिकट है वो बीजेपी ने दी थी महिलाओं को। तो इसमें 797 लगभग महिलाएं खड़ी हुई थी इलेक्शन में, तो इनमें से 74 जीती हैं। और ये 18वीं लोकसभा थी। कभी ये भी ध्यान रखिएगा, सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये कौन सी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा, लेकिन परीक्षा में जब आ जाता है तब कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ 17, 18, 19 दिया होगा तो आप ये विचार करने लग जाएंगे कि भाई 19 भी हैं, 17 भी हैं, 18 भी हैं। यदि आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं नागी और नकटी। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में जोड़ा गया है, ये किस राज्य में है। तो नागी और नकटी जो अभयारण्य है ये झाझा वन क्षेत्र में पड़ता है, जमुई में, बिहार में। तो ये इसको जो है रामसर साइट में जोड़ा है। तो टोटल 82 रामसर साइट हो गई है भारत में। और ये नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य क्या, ये एक जलाशय का नाम है। क्या नाम है? जलाशय का। जलाशय मतलब सरोवर या तालाब भी आप कह सकते हैं। तो एक जलाशय का नाम है, ये पक्षियों के लिए रिजर्व कर रखा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है? झाझा वन क्षेत्र, जमुई, बिहार में। बिहार में अभी नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। आगे खबरों में आया माउंट कनलोंग किस देश में स्थित है। तो माउंट कनलोंग चर्चा में आया, खबरों में आया, ये फट गया। तो किस देश में? ये फिलीपींस में स्थित है। आगे खबरों में रही मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। आगे है खबरों में रहा थिस्मिया मलायाना। थिस्मिया मलायाना ये है क्या? तो ये पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये थिस्मिया मलायाना। आगे है H5N2 वायरस, ये खबरों में आता रहता है। तो ये किस बीमारी से संबंधित है? तो ये बर्ड फ्लू से संबंधित है, H5N2, ये ध्यान रखिएगा। आगे मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा है, यानी बदला नहीं है। तो ये 8वीं बार ऐसा काम कर दिया है। 3-3 महीने में ये इसकी समीक्षा की जाती है, तो 8वीं बार ऐसा कर दिया है। तो ये 6.50% पे इसको बरकरार रखा हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। आगे चलते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का जो अतिरिक्त पदभार है किसको दिया गया है? ये दिया गया कमल किशोर सोन को। किसको दिया है? कमल किशोर सोन को। आगे चलते हैं, किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया सिक्किम में। कहाँ पर किया गया है? सिक्किम में। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस जो 6 जून को मनाया गया। हम 5 और 6 का कर रहे, तारीख का अपडेट देख रहे हैं। तो 5-6 जून को जो दिवस मनाए जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी पेपर में पूछी जाती है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है, नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो किस राज्य में की गई है? ये की गई है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, अंतरिक्ष स्थिरता के लिए कितने देशों ने जीरो डेब्रिस चार्टर अपनाया है? तो कितने देशों ने अपनाया है? 12 देशों ने। ये हिंदी में लिखा हुआ है, 12 देशों ने इसको अपनाया। आगे है, किस देश ने सुनहरे चावल के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई? व्यावसायिक उत्पादन क्या होता है कि व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए उत्पादन करना, उगाना। तो ये होता है व्यावसायिक उत्पादन, यानी जो सुनहरा चावल है इस देश ने कहा कि भाई व्यवसाय के लिए आप इसको मत उगाइए, रोक लगा दी व्यवसाय के लिए उगाने के लिए। हाँ, यदि आपको खाना है तो आप उसको उगा सकते हैं। तो ये कौन से देश ने किया? ये किया है फिलीपींस ने। आगे, कोड शेयर समझौता किन किन देशों के बीच हुआ है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भारत और जापान के बीच हुआ है। आगे चलते हैं, ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा हुई? कुछ काम कर दिया होगा, कांड कर दिया होगा, तो इस वजह से इनको सजा सुनाई गई है, कुछ गलती की वजह से। तो ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है निशांत अग्रवाल। इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये
ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और शेयर आप कहीं भी कर सकते हैं इसको, सोशल मीडिया पे जहां भी आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप चाहें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने से उनको भी आपको कुछ ना कुछ उनको भी बेनिफिट होगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हर कोई अपने फ्रेंड्स की मदद करना चाहता है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि हम आगे कोई अपडेट देंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप अपडेटेड रहेंगे हमारे द्वारा दी गई जानकारी से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।